नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस सेशन में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो शेड्यूल वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो शेड्यूल जेन्युइन है या नहीं है, एंड इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग परसेंटाइल कब रिड्यूस हो सकता है। those students who are not yet qualified, so according to this latest viral schedule, when they may expect a reduction in percentile. So we'll discuss on this particular topic also. Before starting today's video, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the counseling related videos on time. And if you want to avail paid services for counseling, you may contact us on the given number. We will guide you throughout the process, right from registration till seat allotment. Now coming back to our today's video. So ये जो वायरल शेड्यूल है देखने में बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि फेक है। इसका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा है जो फेक हो। चाहे इन्होंने 20 तारीख से कंसिडर किया है 20 सितंबर को, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर का डेट इन्होंने कंसिडर किया है, ये भी बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। जो रिपोर्टिंग का टाइम शेड्यूल दिया है इन्होंने, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम शेड्यूल दिया है, या जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का टाइम 2 दिन का दिया है, ऐसे ही जो शेड्यूल्स आते हैं, जेन्युइन शेड्यूल्स आते हैं, उसमें इसी तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं। तो चांसेस पूरे हैं कि ये शेड्यूल 1-2 दिन में एमसीसी के वेबसाइट पे अपलोड हो जाए और आप सभी लोगों को मिल जाए। 90% चांसेस हैं कि ये शेड्यूल जेन्युइन ही होना चाहिए। लास्ट वाला जो वायरल हो रहा था वो भी फेक नहीं लग रहा था, एंड 20 तारीख को इन्होंने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि वो फेक नहीं था। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी कोर्ट केस एंड ऑल, इसकी वजह से इन्होंने बाकी का शेड्यूल दिया नहीं, वेबसाइट पे कुछ अपलोड नहीं किया। बट 20 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन अगर इन्होंने स्टार्ट किया, ये इस बात का प्रूफ है कि वो शेड्यूल भी फेक नहीं था। एंड ये जो अभी शेड्यूल जारी हो रहा है या फिर ये जो वायरल हो रहा है, ये भी फेक नहीं है, बिकॉज इसका भी जो पूरा डिज़ाइन है, जो पूरा इन्होंने फॉर्मेट दिया है, बिल्कुल जेन्युइन सा लग रहा है। एंड आप इसको रेफरेंस मान के अपनी काउंसलिंग को प्लान कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऑल इंडिया राउंड 2 की जो रिपोर्टिंग है वो इन्होंने राउंड 2 की रिपोर्टिंग दी है 21 नवंबर से 29 नवंबर 2024, यानी कि 29 नवंबर के बाद किसी भी मोमेंट में परसेंटाइल रिड्यूस हो सकता है। नॉर्मली ऑल इंडिया राउंड 2 की रिपोर्टिंग के बाद परसेंटाइल रिड्यूस होता है। सो 29 नवंबर के बाद परसेंटाइल रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी है। सो दोज स्टूडेंट्स विच आर वेटिंग टू गेट देयर परसेंटाइल डाउन एंड टू गेट क्वालिफाइड, दे मे एक्सपेक्ट a reduction in percentile by last week of November or by first week of December. Between 25th of November and 5th of December, they may expect a reduction in percentile according to this latest viral schedule. तो आप अपनी काउंसलिंग को, इस काउंसलिंग का जो ये शेड्यूल वायरल हो रहा है इसके अकॉर्डिंग प्लान करिए। अगर आप में से किसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है और आपने अभी तक नहीं किया है, सो आप कर दीजिए। चाहे ये वायरल जो शेड्यूल हो रहा है वो जेन्युइन है चाहे नहीं है, बट कभी भी अगर जो जेन्युइन वाला आता है उसमें कुछ दूसरा डेट भी होता है, तो भी अब आपको लेट नहीं करना चाहिए। जो ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो अभी कर दें, जो डीम्ड के लिए करना चाहते हैं कर दें। अगर आप अभी नहीं भी करते हैं तो राउंड 2 में भी ये ओपन होगा, राउंड 3 में भी ओपन होगा, तो कोई ऐसा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। आप राउंड 2 राउंड 3 में भी कर सकते हैं। सीट इंक्रीमेंट ओवरऑल मतलब अभी कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, और जब तक सीट मैट्रिक्स फाइनल नहीं आ जाता तब तक आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतना सीट आ ही जाएगा। बट ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए ऑल इंडिया कोटा में, या अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे भारत में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, डीएनबी, डिप्लोमा, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सारा अगर इंक्लूड कर दें तो 3500 सीट तो इस बार आना चाहिए सब मिला करके। और अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड में, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में कम सीट्स आएँ, सेकेंड राउंड में थोड़े से और बढ़ जाएं, थर्ड राउंड में थोड़े से और बढ़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है हर साल, अभी यूजी में भी ऐसा ही हुआ है, पीजी में भी ऐसा हो सकता है, और पहले भी ऐसा हुआ है। तो आप लोग ये भी अपने दिमाग में सेट करके चलिए कि 3500 सीट अगर इंक्रीज हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही इंक्रीज हो। सो ऑफिशियली कितना इंक्रीज हो गया ये तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा तभी पता चलेगा, बट फिलहाल एक एक्सपेक्टेशन के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इतनी सीट्स तो इंक्रीज हो रही हैं।
सो एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया है इस जो शेड्यूल के रिगार्डिंग। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, जानकारी लेनी हो, व्हाट्सएप करिए। पेड सर्विसेज लेनी हो, व्हाट्सएप करिए। नमस्कार।